हेलो भाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Pisces. Nine of Cups, the Hanged Man, Temperance, Four of Cups, and Fortune's Wheel. Okay. तो हमारे पास है फॉर्च्यून्स व्हील। फॉर्च्यून व्हील के होने का मतलब है कि फाइनली काफ़ी कुछ बदलने वाला है। आप इसके लिए वेट कर रहे थे और अब जो कुछ भी आपको चाहिए था आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, बिकॉज फॉर्च्यून्स व्हील के ठीक पहले टेम्परेंस भी है। इनफैक्ट रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो सकती हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही थी। आपको लग रहा था कि आप किसी जगह पे स्टैग्नेंट है, रुक गए हैं और आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। टेम्परेंस का कार्ड आपसे कह रहा है कि अब चेंज के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज वो चेंज अब आपसे ज़्यादा दूर नहीं है जिसके आप ड्रीम देखते थे। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है, तो ये जो कुछ भी है पॉजिटिव ही है। 9 ऑफ कप्स उन बातों को शो करता है जो शायद हमें लग रहा था कि कभी होंगी ही नहीं। मे बी कोई ऐसा ड्रीम, ऐसा ही होप जिसको हम कब से चेज कर रहे थे, कब से चाहते थे कि वो पूरा हो जाए, बट देन हम उस पर गिव अप करने लगते हैं धीरे धीरे कि अब ये तो होगा ही नहीं, या ये बस एक ड्रीम ही है जो ड्रीम ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है। इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में हो रही हैं और आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा मैसेज यही है आपके हायर सेल्फ का। द हैंग्ड मैन आपसे कह रहा है कि इस वक्त दिमाग से काम लीजिए, बिकॉज इमोशंस आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को लेके इतना परेशान फील कर सकते हैं कि आपको लगे कि बस अब आप गिव अप ही कर दें। बट हैंग्ड मैन आपसे कह रहा है कि आप इतनी दूर चले आए हैं। गिव अप करने से पहले एक बार देखिए कि आपने कितना लंबा रास्ता तय किया है और कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ शो किया है। हाँ, एंडलेस स्ट्रेंथ शो करना किसी के भी बस की बात नहीं है और वो बहुत टायरिंग हो सकता है। बट अब आपको एंडलेस स्ट्रेंथ शो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको इतना ही करना है कि अब आप गिव अप ना करें, क्योंकि फॉर्च्यून्स व्हील आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आ रहा है। आप अगर एफर्ट नहीं भी करना चाहते तो बस वेट कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सारी चीज़ों को साइड करके, सारी वरीज और टेंशन को साइड करके, और आप देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए खुद ब खुद वर्क कर रहा है और वो रियलिटी क्रिएट कर रहा है जो आपको चाहिए। ओके। ऑल्सो 4 ऑफ कप्स एक ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है जहाँ पे हमारे पास होता तो बहुत कुछ है, बट जो हमें चाहिए वो चीज़ नहीं होती। मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नहीं होती। तो शायद कुछ ऐसा ही आप महसूस कर रहे हैं कि आपके लाइफ में वैसे तो सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट ही हैं, और अगर नहीं है तो हो जाएंगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट जहाँ तक इस पर्सन की बात है और इस रिलेशनशिप की, ये अभी भी आउट ऑफ रीच लग रहा है। आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए आगे एक प्रॉब्लम बन जाएगा, कभी वर्क ही नहीं करेगा। बट यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस देख रही हूँ और 4 ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि आपको डेफिनेटली वो भी ऑफर होगा जो आपको चाहिए। बस आप फिलहाल थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो सकता है। मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके हैं। इट्स लाइक पेशेंस, वेट, कितना पेशेंस और वेट, आपका ये सवाल हो सकता है यूनिवर्स से। बट ट्रस्ट मी, सही वक्त पे सही चीज़ें होंगी और आपको वो चीज़ें ऑफर होंगी जो आपको चाहिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, 10 of Stars, Initiate, Judgment, the Devil,
एंड द लेडी। ओके, सो हमारे पास है इनिशिएट का कार्ड, यानी ये पर्सन अब कुछ इनिशिएट करना चाहता है। फाइनली जो सिचुएशन रुकी हुई थी, जहाँ कोई मूवमेंट नहीं था, वहाँ कोई मूवमेंट आएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन कर चुका है उन लोगों से जो इनसे कनेक्टेड है, इनके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। ये पर्सन काफ़ी कुछ सोच चुका है ऑलरेडी, और इनके हिसाब से इनकी परफेक्ट लाइफ आपके साथ ही है। आप ही इन्हें वो खुशियाँ दे सकते हैं जो इन्हें चाहिए थी, और अब ये पर्सन इस ड्रीम से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहता। ओके, इस पर्सन ने जैसे लगता है चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और जजमेंट के साथ वो चाहते हैं कि आप जितना ज़्यादा हो सके उन्हें स्पेस है। हालांकि उन्हें कभी कभी लगता है कि वो इसके हकदार नहीं हैं। उन्हें पता है कि ये द डेविल वाला कार्ड बीच में आया था, या अभी भी हो सकता है आपको लगे कि है। द डेविल हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, एंड आपका पर्सन इस पर्सन की बातें सुन रहा था। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो भी डेविल है बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में, तो वो इग्नोर नहीं कर पाए उनकी बातें। डेविल कभी कभी अपने नेगेटिव थॉट्स और आइडियाज़ के बारे में होता है, या ऑब्स्टेकल्स के बारे में भी। तो वो जो कुछ भी था उससे अब ये पर्सन डील करने को तैयार हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें एक और बार मौका मिले, उन्हें आप समझे, और इस बार उन्हें जज ना करें। बट जजमेंट का कार्ड यहाँ पे है, तो आप उन्हें जज करेंगे ही करेंगे, ये ऑब्वियसली बहुत नेचुरल है और इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि इस पर्सन की ये एक्सपेक्टेशन है कि आप किसी पुरानी बात को वापस ना उठाएं या उस पर डिस्कस ना करें, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ना ही करें, या फिर ये सोचे कि कहीं ऐसा करने से आप ये अपॉर्चुनिटी लूज तो नहीं कर देंगे। ये जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है या जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कमिटमेंट की, आप उसे खो देंगे, इस बात की इतनी परवाह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो जजमेंट का कार्ड है, तो आपके पर्सन ने भी लोगों को ठीक ठीक जज करना शुरू कर दिया है। ओके, पहले इन्हें द डेविल नज़र नहीं आ रहा था, पहले ये समझ नहीं पा रहे थे कि कौन इनका वेल विशर है और कौन नहीं, कौन बस अपने बारे में सोच रहा है और कौन उनके बारे में, क्या उनके लिए अच्छा होगा क्या बुरा, कौन उनका अंत तक साथ निभाने वाला है और कौन नहीं। बट अब लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद उस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलत चॉइसेस की है लाइफ में। वो जिनकी भी एडवाइस सुन रहे हैं या जिनकी भी ओपिनियन को फॉलो कर रहे हैं, या जो भी नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में है, वो सिर्फ और सिर्फ ईगो सेंट्रिक है। अगर ये कोई पर्सन है तो वो अपने बारे में सोच रहा है कि आपके पर्सन का अटेंशन डिवाइड हो जाएगा, या आपके आने से आपका पर्सन उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। अगर ये इनके थॉट्स है तो ये समझ रहे हैं इस बात को कि ये थॉट्स ईगो सेंट्रिक है, और वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को ना ठीक करने के लिए या अपोलॉजी ना ऑफर करने के लिए बहुत कुछ खो बैठेंगे, एक अच्छे पर्सन को खो बैठेंगे, क्योंकि उनके नज़र में आप द लेडी हैं। ओके, आप वो पर्सन हैं जो उनके लिए काफ़ी इंतज़ार कर चुका है। उन्हें पता है कि अगर आप इन सारी सिचुएशन से गुजर सकते हैं, अगर आप इन सभी चीज़ों के साथ पुट अप कर सकते हैं, तो आपके अंदर बहुत पेशेंस है। ऑब्वियसली इस पर्सन ने आपकी लॉयल्टी और डेडिकेशन को देखा है। सो अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि कोई अगर उनके साथ हमेशा रह सकता है, उनका साथ हमेशा निभा सकता है, तो वो आप ही हैं, और आपके सिवाय कोई नहीं। तो ये पर्सन अब ये 10 ऑफ स्टार्स वाले ड्रीम को पूरा करना चाहता है। इसके लिए ये कोई इनिशिएटिव लेंगे, और आप देखेंगे फाइनली कि यूनिवर्स आपकी बात को समझ रहा है, और यूनिवर्स को हमेशा आपकी परवाह रही है। आपका हायर सेल्फ ये श्योर करेगा कि आपको चॉइसेस मिले, आपके वर्थ को समझा जाए, और ये पर्सन रिकग्नाइज करे कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, इनफैक्ट उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया है, बस अब बात है नेक्स्ट स्टेप लेने की, जो वो इस वीक में लेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रैक्टिस, पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। तो ये पर्सन कोशिश कर रहा है अपने स्किल्स को सुधारने की,
अपने बात करने के तरीके को बदलने की। उन्हें पता है कि कभी कभी वो काफ़ी रूड साउंड कर सकते हैं। ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाए। उन्हें हमेशा से यही लगता था कि वो जो भी फील करते हैं उसे ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इसकी वजह से उन्हें कई बार चीज़ें गंवानी पड़ी है। और अब ये पर्सन ऐसा नहीं चाहता। तो लगता है कि ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा है अब इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए प्रॉपर तरीके से, और आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देने के लिए जो उन्हें लगता है कि उन्हें आपको ऑफर करना चाहिए इतना हर्ट करने के बाद। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।